जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9 नवम कक्षा आज देखेंगे सप्तमः पाठः प्रत्याभिज्ञानम। प्रत्याभिज्ञानम पाठ का आपको पाठ परिचय पूर्व में एक वीडियो में दिया जा चुका है। आज सर्वप्रथम आप देख लेंगे इसके पात्र परिचय। प्रथम पात्र है इसमें भटा। भट कहते हैं सैनिक को। दूसरा पात्र है राजा। राजा के नाम से जो पात्र है वो उत्तर के पिता विराट है। तीसरे पात्र है इसमें अभिमन्यु, ये सुभद्रा पुत्र और अर्जुन पुत्र है। फिर प्रहल्लला छद्मवेशधारी अर्जुन ही है। अगले हैं वल्लभ। वल्लभ पात्र भीम है। अगले पात्र भीमसेन ही है। आगे है भगवान। भगवान पात्र युधिष्ठिर के नाम से होंगे। बस उत्तर ये राजा विराट के पुत्र हैं। इस प्रकार से पात्र परिचय। अब आप इस पाठ को देखेंगे। भटा जयतु महाराजा। भट यानी सैनिक प्रवेश करता है राज्य दरबार में और कहता है महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मिता। राजा कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व ही है, बोलो किस कारण से इतने आश्चर्यचकित हो। अपूर्वम इवते हर्षो, तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व ही है। ब्रूहि केनासि विस्मिता, बोलो किस कारण से इतने आश्चर्यचकित हो। तो भट कहता है अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणं गता। अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हुआ है। अविश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास न किया जा सके, एक ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है। सौभद्रो ग्रहणं गता। सौभद्र यानी कि सुभद्रा का पुत्र सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया। अब अविश्वसनीय समाचार प्राप्त हुआ है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया। राजा कथम इदानीं गृहीतः, कैसे पकड़ लिया गया है। राजा कहते हैं कैसे पकड़ लिया गया है। तो भटा रथम आसाध्य निशंकम बहुभाग्यम बहु अभ्यम अवतारिता। बोलता है सैनिक निसंकोच रथ में पहुंचकर भुजाओं के द्वारा नीचे उतारा गया है। हे राजन, रथ में जाकर के निसंकोच अपनी भुजाओं से पकड़ करके उतारा गया है। राजा बोलते हैं केन, किसके द्वारा, किसने ऐसा किया। भट कहता है यह किल एस नरेंद्रेण विनियुक्तो महान से अभिमन्युम उद्देश्य इतः कुमार। सैनिक बताता है निश्चित रूप से महाराज के द्वारा भीमसेन की ओर इशारा करके जो रसोइये के रूप में नियुक्त किया गया था उसके माध्यम से यहाँ से कुमार अभिमन्यु की तरफ देखकर कुमार इधर से, कुमार इधर से। अभिमन्यु कहते हैं भो कौन खल्लेशा, अरे ये छद्म भेषधारी कौन है। ये भुजक नियंत्रितो बलाधिकेन आनापि न पीड़िता अस्मि, जिसके द्वारा बलशाली भुजाएं होने पर मैं एक हाथ से पकड़े जाने पर भी पीड़ा को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रहल्लला इतः कुमार, कुमार इधर से इधर से। प्रहल्लला में जो वो रास्ता बताते हुए अभिमन्यु को कहते हैं हे कुमार इधर से इधर से। तो अभिमन्यु बोलते हैं अयम अपराहकः विभात्य उमावेश वेशम तो आश्रितो हरा। अरे ये दूसरा कौन है जो उमा के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। अरे ये दूसरा छद्म वेशधारी कौन है जो उमा के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान सुंदर सुशोभित हो रहा है। तो प्रहल्लला कहते हैं आर्य अभिभाषणम कौतूहलम में महत वाचाल अय अतुम आर्य। हे आर्य, मुझे
इससे बात करने की बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे इससे बात करने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है। इससे अर्थात अभिमन्यु से, राजा से अभिमन्यु कहते हैं, हे राजन, मुझे इस बालक से बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है। आप इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। आप कुछ ऐसा करें जिससे ये बालक बोले। वल्लभा, वल्लभ कहते हैं अपवाद, दूर हटाकर, बाढ़म रुको, प्रकाशम प्रकट रूप में ये अभिमन्यु, ये अभिमन्यु है। अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम, मेरा नाम अभिमन्यु ले रहे हैं। अभिमन्यु कहते हैं मेरा नाम अभिमन्यु ले रहे हैं। वल्लभा रुष्यत एस्मया तुम अनेन अभिभाषय, मुझसे क्रोधित हो रहे हैं। वल्लभ कहता है मुझसे ये बालक क्रोधित हो रहा है। राजा से बोलते हैं आप ही इससे बात करें, ये बालक मुझसे क्रोधित हो रहा है, आप ही इससे बात करें। बृहन्लला कहते हैं अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु बोलता है कथम कथम, क्या क्या। अभिमन्युर नाम अहम, अभिमन्यु मेरा नाम है। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंश उद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गता। क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय पुत्रों को नीचों के द्वारा नाम लेकर बुलाने की परंपरा है? आप सब मेरा नाम ले रहे हैं, मैं एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वीर हूँ। तो क्या इस राजा के राज्य में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजकुमारों का नीचों अर्थात निम्न सैनिकों के द्वारा नाम लेकर बुलाने की परंपरा है, अथवा मैं शत्रु के द्वारा पकड़ लिया गया हूँ इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है? अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। तो बृहन्लला बोलते हैं अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, हे अभिमन्यु क्या तुम्हारी माँ सुखी है? हे अभिमन्यु क्या तुम्हारी माँ कुशल तो है? तो अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। जननी नाम, मेरी माँ का नाम क्यों ले रहे हो? किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता अथवा मेरे चाचा हैं? क्या आप मेरे पिता अथवा मेरे चाचा हैं? मेरी माँ का नाम आप क्यों ले रहे हैं? कथम माम पितृवादाम क्रम स्त्रीम गतम कथम पृच्छति, जो मेरी माँ पे एक पिता के समान अधिकार करते हुए एक स्त्री के बारे में पूछते हैं। क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं जो मेरे ऊपर अपने पिता के समान अधिकार करके एक स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं? बृहन्लला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवा, हे अभिमन्यु। अर्जुन आगे बोलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं अभिमन्यु का उत्तर दिए बिना कि हे अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र केशव कुशल तुम है ना? क्या देवकी पुत्र केशव कुशल है? अभिमन्यु कथम कथम, क्या क्या। अभिमन्यु को आश्चर्य होता है और कहते हैं क्या क्या। तत्र भवन्तः नामना, क्या उनको भी नाम लेकर बुलाओगे? क्या देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को भी नाम लेकर के? अथ किम, और क्या क्या, और क्या क्या बोलेंगे आप? बृहन्लला वल्लभो परस्परम अवलोक्यतः, बृहन्लला और वल्लभ परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये बालक किस तरह से बात कर रहा है। बृहन्लला अर्थात अर्जुन और वल्लभ यानी कि भीम और अर्जुन परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीं सावज्ञम एव माम हस्यते, अभिमन्यु कहता है इस समय कैसे आप सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, कैसे मेरा उपहास कर रहे हैं? बृहन्लला न खलु किंचित, तो बृहन्लला कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आप पे उपहास नहीं कर रहे और ना ही आप पे हंस रहे हैं। पार्थ पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्त्र युक्तो युद्ध पराजय, जिनके पिता अर्जुन हैं, हे वीर बालक, जिनके पिता अर्जुन हैं और मामा श्री कृष्ण हैं, जो अस्त्र शस्त्रों से युक्त है, अस्त्र शस्त्र से युक्त है, क्या उसका युद्ध में इस तरह से पराजित होना और पकड़ा जाना उचित है? तो अभिमन्यु कहते हैं अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अरे बेकार की बकवास बंद करो, फालतू की बातें बंद करो। अस्माकं कुले आत्मस्तम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना
उचित नहीं है। रणभूमो हतेषु हरान सरान पश्य, रणभूमि में जाओ और बाणों की वर्षा को देखो। मद्रते अन्यत नाम न भविष्यति, मेरे सिवाय किसी और का नाम नहीं होगा। मैंने इतने बाणों की वर्षा की है रणभूमि में कि जो वहां जाकर के देखो पता चल जाएगा कि मैं कितना वीर हूँ। ग्रहणलला बोलते हैं एवं वाक् सौंदर्यम, क्या इस तरह सिर्फ बातों की ही बरसात की है तुमने? क्या इस तरह बातों की बाणों की वर्षा की है युद्ध में? किमर्थम तेन पदातिना गृहीता, इसलिए एक पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़ लिए गए। क्या इस तरह से बातों रूपी बाणों की वर्षा की है तुमने युद्ध भूमि में? इस कारण से ही एक पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़ लिए गए। तो अभिमन्यु बोलता है असस्त्रम माम अभिगता, वह मेरे पास बिना शस्त्र के आया था। जो पैदल चलने वाले ने मुझे पकड़ा है वह बिना शस्त्र लिए ही मेरे पास आया हुआ था। पितरम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम, मैं अपने पिता अर्जुन को याद करते हुए उस पर कैसे हथियार चलाता, कैसे शस्त्र चलाता। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, मेरे जैसे वीर शस्त्रहीन पे बाण अपनी नहीं चलाते। मेरे जैसे वीर पुरुष किसी शस्त्र विहीन पे प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रोऽयं मां वंचित्वा गृहीतवान्, इसलिए उस शस्त्र विहीन ने छल से मुझे पकड़ लिया और यहाँ तक ले आया। तो राजा बोलते हैं तो आदितम अभिमन्यु, अभिमन्यु को बुलाओ, अभिमन्यु को बुलाओ। राजा बोलते हैं अभिमन्यु को बुलाओ, अभिमन्यु को बुलाओ। ग्रहणलला इतः कुमार, ऐसा महाराजा उपसर्पतु कुमारा, यहाँ से कुमार, यहाँ से इधर से आइए, ये महाराज हैं, इनके पास जाओ। अभिमन्यु बोलता है आह कश्य महाराजा, अरे कौन महाराज, किसके महाराज? राजा बोलते हैं यही पुत्र, आओ पुत्र, कथम न मम अभिवादेशी, तुम मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? राजा विराट है जो, वो कहते हैं आओ पुत्र, तुम मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो? आत्मगतम, मन ही मन सोचते हैं राजा, अहो उत्सिक्ता खल्वयम क्षत्रिय कुमारा, मैं इस क्षत्रिय वंश में उत्पन्न बालक के घमंड को शीघ्र दूर करता हूँ। अहम अस्य दर्प प्रश्नम करोमि, मैं शीघ्र ही इसके घमंड को दूर करता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप में। अथ केनायम गृहीता, इसको किसके द्वारा पकड़ा गया है? इस बालक को किसके द्वारा पकड़ लिया गया है? तो भीमसेन, भीमसेन कहते हैं महाराज मया, हे महाराज मेरे द्वारा पकड़ा गया है ये बालक। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण अत्यम अभिधीयताम, बिना शस्त्रों के ये भी बताइए। अभिमन्यु बोलते हैं हाँ हाँ तुमने ही पकड़ा है, लेकिन बिना शस्त्र लिए हुए थे तुम, ये भी तो बताओ। भीमसेन, भीमसेन कहते शांतम पापम, पाप शांत हो। हे बालक पाप शांत हो। धनुस्तु दुर्बल एवं गृहीते, धनुष बाण तो दुर्बलों की पहचान है, दुर्बल लोग धारण करते हैं जो शक्तिहीन हैं। मम तु भुजा तो प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरे लिए शस्त्र हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं माँ तावत हो किम भवान मध्यम ताता, यह तस् सदृशम वचः वदति। अरे तात अधिक मत बोलो, क्या आप मेरे मध्यम तात हैं जो उनके समान बातें कर रहे हैं? हे तात ऐसा मत बोलो, इतने घमंड की बात मत करो कि तुम्हारी भुजाएं ही तुम्हारा शस्त्र हैं, ऐसी घमंड पूर्ण बातें मत करो। क्या आप मेरे मध्यम तात हैं जो इस प्रकार उनके जैसी बातें कर रहे हैं? तो भगवान, भगवान यानी कि युधिष्ठिर है जो, वो कहते हैं पुत्र को अयम मध्यमो नाम, हे पुत्र तुम्हारे मध्यम तात का नाम क्या है? तुम्हारे मध्यम तात जिनका तुम नाम ले रहे हो, जिनके बारे में कह रहे हो कि उनकी जैसी बातें करते हो, तुम्हारे मध्यम तात कौन है? तो अभिमन्यु कहता है यो अकृत्वा जरासंधम कंठ श्रेष्ठेन बाहुना असहम कर्मम तत्कृत्वा नीता कृष्णो अतदर्हितम। मेरे मध्यम तात ने जरासंध को अपनी भुजाओं को रस्सी बना करके उसके गले को पकड़ करके एक असाध्य कार्य, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी असाध्य कार्य था, उस असाध्य को भी साध्य बना दिया था। मेरे मध्यम तात इतने बलशाली हैं कि उन्होंने
अपनी भुजाओं को रस्सी बना करके जरासंध के गले में डाला और जरासंध को मार दिया। जो श्री कृष्ण को कार्य करना था, श्री कृष्ण के कार्य को करने की जगह उन्होंने श्री कृष्ण का कार्य किया और श्री कृष्ण से इस बात की प्रशंसा स्वयं ग्रहण कर ली। तो राजा बोलते हैं, नाते क्षेपेण रुष्यामि, मैं तुम्हारे क्रोध पर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। तुम जो क्रोधित हो रहे हो, तुम्हारी इस क्रोध पर मुझे गुस्सा नहीं आ रही है। रुष्यताम भोक्तारमे, मैं तो तुम्हारे क्रोध से और प्रसन्न हो रहा हूँ। किम उक्त्वा न अपरो अद्यहं कथम तिष्ठति यात्वति, तुम यहाँ पर क्यों हो? तो फिर जाओ, अगर तुम इतने बलवान हो, तुम्हारे तात इतने शक्तिशाली हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जाओ यहाँ से। अभिमन्यु कहता है, यद अहम अनुग्रह, आप मुझ पर अब एक कृपा कीजिए। यदि मैं पकड़ा गया हूँ शत्रु के द्वारा, तो आप मुझ पर अब एक कृपा कीजिए। पादयो समुद्र आचारा क्रियताम निग्रहो चिता, बाहुभ्याम माम हता भीमा, बाहुभ्याम एव निश्चित। जो शत्रु को पकड़ने के बाद उचित उसका उपचार किया जाता है, मेरे पैरों को बांध करके मुझे डाल दीजिए। मेरे तात, मेरे मध्यम तात हैं जो भीमसेन, मुझे आकर के छुड़ा ले जाएंगे। यदि मैं पकड़ा गया हूँ तो मुझे दंड दीजिए, उचित मेरे पैरों को बांध करके डाल दीजिए। यदि मेरे तात शक्तिशाली हैं, उनमें ताकत होगी, तो वो मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। ततः प्रविशत्य उत्तरा, तभी उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर राजा विराट का पुत्र है, वह प्रवेश करता है। उत्तरा तात अभिवादे, हे तात, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। राजा कहते हैं, आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र आयुष्मान भव। पूजिता कृत कर्मणो योध पुरुषा, जो वीर पुरुष हैं, क्या उनको उचित प्रशंसा से युक्त कर दिया गया है, उचित सम्मान दे दिया गया है। उत्तरा पूज्यस्तम अश्य क्रियता पूजा, हाँ, वीर पुरुषों को उचित सम्मान दिया जा चुका है। राजा पुत्र कस्मै, राजा कहते हैं, हे पुत्र, किसके लिए? उत्तर बोलता है, यह अत्र भवते धनंजय, यहाँ उपस्थित धनंजय के लिए, यहाँ उपस्थित धनंजय के लिए। राजा कथम धनंजय एति, क्या यहाँ धनंजय हैं? उत्तर कहता है, अथ किम, और क्या, यहाँ धनंजय उपस्थित हैं। शमशानम उद्धाराय तोड़ेर सायके नृपा भीष्मादेव भग्नामयं च परिरक्षिता, शमशान भूमि में उनके द्वारा छिपाए गए अच्छे तोड़े बाण इत्यादि सब लाए गए और फिर उन्होंने भीष्म इत्यादि राजाओं को युद्ध में पराजित किया और हम सबकी रक्षा की। राजा एवं एतत्, राजा कहते हैं, अरे ऐसा है। उत्तर बोलते हैं, व्यपनतु भवान शंकाम, आप अपनी शंका को दूर करें। अयम एव अस्ति धनुर्धरा धनंजय, यही महान धनुर्धर धनंजय हैं। बृहन्लला बोलते हैं, यद अहम अर्जुना तर्हि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिरा, यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये मेरे बगल में भीमसेन और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु कहते हैं, यह अत्र भवन्तो में पितरा, अरे यहाँ सभी मेरे पितृगण उपस्थित हैं। तेन खलु, तब तो निश्चित रूप से न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति में माम दृष्ट्या को ग्रहणम स्वन्तम पितरो ये दर्शिता, तभी तो मेरे द्वारा इतना क्रोध किए जाने पर भी मेरे ऊपर वो हंस रहे हैं। तभी तो मेरे द्वारा इतना क्रोधित होने पर भी मेरे क्रोध को वो सब शांत करते हुए और मुझ पर हंस रहे हैं। ये गोग्रहण अर्थात गायों का अपहरण कुशल ही रहा जो मेरे पिताओं से मुझे मिला दिया गया। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वै च तं आलिंगति, इस प्रकार से सभी क्रम से सबको अभिमन्यु प्रणाम करता है और सभी उसे गले से लगाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य जो करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।